सकते हो। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या है ना, सब्स्टिट्यूशन जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल देखा था वैसे ही सब्स्टिट्यूशन में काम करना है। अब बहुत सारा वो ऐसे करके फॉर्मूला फाई एच डीएक्स वैसे समझने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी इंटीग्रेशन में ऐसा दिखे कि कोई एक ऊट पटांग फंक्शन है जिसको अगर आप x मानो तो जो गिवन आपका इंटीग्रेशन है या जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है, अगर वो वाले इंटीग्रेशन तक जा सकते हो, उस वाले फंक्शन तक जा सकते हो किसी चीज को x मानकर, और उस x का जिसको x मान रहे हो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन वहां है, तो हम सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे। कैसे वो देखो, जैसे समझ लें यहाँ पर साइन x क्यूब है और यहाँ x स्क्वायर दिया हुआ है और dx है। अभी देखो x क्यूब को अगर हम x समझते या कोई एक वैल्यू समझते, कोई एक और वेरिएबल समझते, तो ये साइन मान लो t समझ लेते तो ये साइन t हो जाता। पर जिसको हम t मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए। यहाँ जिसको हम t मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या, 3x स्क्वायर। कांस्टेंट तो हम मैनेज कर ही सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं पुट t इक्वल टू एक्स क्यूब, टेक डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल लेंगे, dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx। तो लिख सकते हैं 1/3 dt इज इक्वल टू x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin t dx के जगह, मतलब इस पूरे के जगह 1/3 dt। और अब देखो sin t क्या होता है, माइनस cos t, 1/3 तो ये है ही, प्लस में c। अब t किसको माना था, x क्यूब को, तो वो लिख दो। सिंपल सा तरीका है ये सब्स्टिट्यूशन का। अब कुछ सब्स्टिट्यूशन में इसके आगे जो चीज आएगा उसमें जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है, अब उसका हमें इंटीग्रेशन दिमाग में रखना है। जैसे कि tan x का log sec x, cot x का, जो स्टार्टिंग में क्या था sec स्क्वायर x का था, tan x का नहीं था, sin का था, cos का था, sec स्क्वायर का हमने देखा, बट tan x cos x sec x और cosec x का नहीं देखा था। तो क्या होगा, अगर tan x है तो उसका हो जाएगा log sec x, cot x है तो log sin x, sec x है तो log sec x plus tan x, या फिर इसका दूसरा वाला पार्ट ये बहुत ज्यादा यूज होता है tan x/2 plus pi/4, यहाँ पर cosec x तो cosec x minus cot x, या फिर ये वाला tan x/2, दोनों का ही सेकंड बहुत यूज में आता है। इसके बाद x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1/8 tan इनवर्स x/a, जो पहले से इसलिए लिख दिया गया है कि रिवीजन है तो जितना जल्दी हो पाए, ठीक है ना, फॉर्मूलास को आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो साइन इनवर्स x/a, और यहाँ अगर मॉड x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है 1/a सेक इनवर्स x/a। अब यहाँ एक चीज याद रखना कि ये x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो a स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो रूट में वो जस्टिफाई ही नहीं होगा। इसके बाद आता है dx में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्म। ये दोनों फॉर्म में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो सिंपल सा ट्रिक याद रखना, जो a का साइन होगा वही डिनोमिनेटर में a का साइन होगा, मतलब वही डिनोमिनेटर में जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर में सीधा सा माइनस कब जाएगा, जब a स्क्वायर माइनस है, सॉरी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर बोल दिया, न्यूमरेटर ऊपर, तो a स्क्वायर का जो साइन होगा वही न्यूमरेटर में जाएगा। यहां भी देखो a स्क्वायर का जो साइन है वही न्यूमरेटर में जाएगा। अब एक चीज सोचो, a माइनस एक्स या x माइनस a लिख दे, कोई गलती नहीं है क्योंकि मॉड है। तो हमेशा याद रखोगे जो साइन a स्क्वायर का है वही साइन न्यूमरेटर में दिखेगा, मतलब कि माइनस वाला साइन न्यूमरेटर में दिखेगा। ये बस याद रखने का तरीका है, तुमको जैसे याद रखना है रख सकते हो। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, मतलब प्लस हो तो भी और माइनस हो तो भी इसी तरह से होने वाला है। तो बहुत ऐसा फंक्शन दिखेगा जो रूट में होगा और क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके ऐसा करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक रहा तो उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में ले जाएंगे। इसके बाद
दो चीज जो आता है बहुत ज्यादा, वो आ जाता है ऐसा कि अगर नीचे कोई फंक्शन है और ऊपर उसी का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो ऐसे केस में ये सीधा log ऑफ fx हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ऐसा हो जाएगा। और दूसरा, अगर e टू दी पावर x में ऐसा कहीं लिखा हुआ है दैट fx प्लस f डैश x, तो इसका आंसर हमेशा जो है e टू दी पावर x fx आने वाला है प्लस c। इसके बाद रूट में भी ऐसा ही काम हो सकता है, अगर रूट में भी ऐसा कुछ हो दैट f डैश x और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ fx हो, तो इसको भी हम लिखेंगे 2 रूट fx प्लस c। ठीक है ना, इतना सारा तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपका रह जाएगा, इतना सारा काम में आने वाला है। कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कभी भी मतलब ऐसा चीज दिखेगा, एक ऐसा टाइप का फंक्शन दिखा तो आपने वही यूज कर लिया। जैसे कि अगर मान लो कहीं भी आपको यहां ऐसा कुछ दिख जाता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्म दिखता है, ठीक है ना, और उसको आप बाहर भी कुछ फंक्शंस है, ठीक है, डायरेक्ट ये होगा तो फिर तो यही बैठा दोगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर बाहर में भी x या y 2x 3x या x का कोई और फंक्शन है, तब तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं पुट कर पाओगे। वहां जब सब्स्टिट्यूशन करना होना, ऐसा कुछ भी आया हुआ रहेगा, तो x इक्वल टू a sin थीटा या x इक्वल टू a cos थीटा पुट कर देना। ठीक, अगर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म दिखेगा ना, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म दिखेगा, तब x इक्वल टू a sec थीटा या फिर x इक्वल टू a cosec थीटा पुट कर देना। और अगर कहीं आपको दिख जाता है ऐसा वाला फॉर्म x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या उसके रूट में दिख जाता है, तब x इक्वल टू a tan थीटा या a cot थीटा पुट कर देना। ये सारा स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और दिमाग में रखोगे तो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने वाला है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो dx by a plus bx, ऐसा कोई भी चीज है ना, ऐसा डिनोमिनेटर में मान लो 3 plus 5x 4 minus 3x ऐसा कुछ भी आएगा, तो आराम से इसको a plus bx है, इसको अगर z समझते हो, a plus bx को z या t कुछ भी, तो यहाँ पे put this, take differential, क्या करेंगे, यहाँ जैसे डिफरेंशियल लेंगे तो ये हो जाएगा a का तो डिफरेंशिएशन गया 0, b के लिए बस b रहेगा, x का dx और यहाँ dt। तो dx की जगह हम डाल सकते हैं dt by b, तो सीधा ये इंटीग्रेशन कैसा डालेंगे, dt 1 by b और डिवाइडेड बाय यहाँ पर t, dt by t क्या हो जाएगा, log t, तो यहां हो गया 1 by b log t प्लस c, या फिर 1 by b log t के जगह पे क्या था, ax प्लस b, तो ax प्लस b प्लस c। ठीक है, तो हो गया आराम से इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पे t का वैल्यू गलत पुट हो गया है, ax प्लस b नहीं, a प्लस bx था, a प्लस bx। ठीक है, अब यहां देखो, ये तो एकदम से खुद से चिल्ला के बता रहा है तुमको कि यहाँ जो रूट एक्स है ना, इसको देना है z या t, जो भी वेरिएबल तुमको मानना है, तो रूट एक्स को क्या z ले लो, टेकिंग डिफरेंशियल 1 by 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dz, या फिर dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 2dz। तो यहां इसके जगह पे 2dz डाल देंगे, तो cos z 2 बाहर रख लेते हैं और dz cos z के लिए हो गया अपना sin z प्लस c, या फिर 2 sin z क्या था, रूट एक्स प्लस c। तो आराम से हो रहा है इंटीग्रेशन, ये सिंपल इंटीग्रेशन है।
यहां अब देखो रूट में है, यहां x है। अब थोड़ा दिक्कत समझ में आ रहा होगा। तो कभी भी ऐसा रूट दिखे सिंगल में रूट ना, तो रूट के अंदर जो चीज है उसको ले लो जेड स्क्वायर या उसको ले लो टी स्क्वायर। क्या होगा, स्क्वायर लेने से वो रूट हट जाएगा। तो अगर इसको हम मान लेते हैं जेड स्क्वायर, मानते हैं इसको जेड स्क्वायर, तो x का वैल्यू अगर जेड स्क्वायर है तो dx हो जाएगा 2z dz। ठीक है, क्या हो गया, 2z dz। अब यहां हम लिख दिया 2z dz। यहां देखो x स्क्वायर मतलब x है तो z स्क्वायर है, ठीक है ना, x है तो क्या है, z स्क्वायर है। यहां डाल देते हैं z स्क्वायर, और यहां रूट के अंदर अगर z स्क्वायर डालेंगे तो रूट हटाने के बाद वो आ जाएगा z। अब सिंपली यहां से एक z कॉमन ले लो, ठीक है, सिंपल z कॉमन रखा, z प्लस 1, z और z कैंसल आउट। अभी dz बाई z प्लस 1 तो समझ में आ ही रहा है, 1 बाई z वाला फॉर्म है, 1 बाई z वाला फॉर्म यानी log। तो यहां आ गया 2 log z प्लस 1 प्लस c, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 log, अब देखो x को z स्क्वायर दिया था तो z क्या हो जाएगा, रूट x, तो रूट x प्लस 1 प्लस सी। आराम आराम से होता है सब्स्टिट्यूशन, अगर ठीक जगह से सब्स्टिट्यूट करो तो ऐसा कभी भी रूट दिखेगा तो क्या कर लेंगे हम, जेड स्क्वायर। अगर ये वही स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आता तो पहले जो डिस्कस किया था उस तरह से हम लोग ले लेते ए tan थीटा या ए sin थीटा या ए sec थीटा जैसा फंक्शन होता, ठीक है। अभी देखो e टू दी पावर x बाई 2 दिमाग खराब कर रहा है हमारा, क्योंकि हमें पता है कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन जो है वो e टू दी पावर x ही होता है, या पावर माइनस में भी रहे तो भी माइनस में होगा, एक माइनस साइन आएगा। तो यही काम करते हैं, सीधा न्यूमरेटर में भी e टू दी पावर माइनस x बाई 2, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो e टू दी पावर माइनस x बाई 2 प्लस 1 dx। पहला काम समझ में आया, क्यों किया ऐसा, क्योंकि मेरा ऊपर न्यूमरेटर में e पे कुछ था नहीं, और अगर मैं e को एज्यूम करता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन मुझे चाहिए, और अब देखो वो फॉर्म है। अब नीचे जो पड़ा हुआ है ना मेरे पास, इसको मैं t मानूंगा, इसको t लेते ही देखो क्या होता है, e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 को अगर मैं t समझूं तो ये हो गया e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2, एक माइनस 1 बाई 2 इधर dx इधर dt, ठीक है। अब ये माइनस 1 बाई 2 इधर ले जाओ, माइनस 2 dt इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 dx, ठीक है। अब ये वाला फॉर्म तो यहां है ही, ये तो यहां है, हम क्या करेंगे, इसके जगह पे माइनस 2 dt रखते हैं, और यहां पर ये वाला फॉर्म को t लिखेंगे, यहां ये t है, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस 2 log t प्लस c, या फिर माइनस 2 log, यहां पर t किसको एज्यूम किया था, t एज्यूम किया था e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 को, तो e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1, e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 को t एज्यूम किया था, ये होगा प्लस में c, ठीक है। बहुत जगह पे माइनस जब होगा तो इसको रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, 2 को भी पावर में ले जा सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो तो परेशान मत होना देख के, ठीक है। और लॉग हमेशा मॉड में लोगे, और प्लस से लिखने के बाद हम लिख सकते हैं क्या, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत सारा बोर्ड्स में नहीं लिखने से आपका मार्क्स डिडक्ट किया जाता है, वहां पे भी है प्लस सी। अभी जो यहां पर tan x दिख रहा है, यहां पर क्या है, यहां पे tan x दिख रहा है, यहां पे cos पे पावर 4 है, अब tan x दिख रहा है और यहां पे cos पे भी है, तो अगर tan को अगर हम t समझते हैं तो sec स्क्वायर x हमें चाहिए dt के लिए, ठीक है ना, sec स्क्वायर x चाहिए dt के लिए, जो यहां से मिल भी जाएगा,
तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। इसको हम ऐसा करते हैं कि यहां लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10t cos स्क्वायर, ऊपर जाके सेक स्क्वायर होगा, पावर 4 है, 2 बार लिखेंगे। तो एक तो सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, एक लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और फिर dx। अब क्या करते हैं, tan x को z समझते हैं। tan x को जैसे ही z दिया तो सेक स्क्वायर एक्स dx ये dz हो गया। ये मेरा यहां पर रूट के अंदर z, इतना तो dz, ये 1 प्लस जेड स्क्वायर और dz, ये पावर हाफ है ना, पावर हाफ यहां रख देते हैं, z पे पावर हाफ dz प्लस यहां 2 और यहां पावर हाफ यानी z पे पावर 5/2। ठीक है, अब z पे पावर वो n वाला फॉर्म n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो z पे पावर 3/2, ये हो जाएगा 2/3 प्लस z पे पावर 7/2 और 2/7 +1 कर रहे हैं, प्लस में c है। अब हमने z किस चीज को लिया था, tan x को, तो सीधा लिखेंगे 2/3 tan 3/2x प्लस 2/7 tan 7/2x प्लस में c हो गया। ये सब्स्टिट्यूशन का पहला 5 क्वेश्चंस। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन पहले डिस्कस किया कि ऐसा पार्ट अगर रहता है, अगर यहाँ पे a होता, a स्क्वायर होता तो x इक्वल टू a sin थीटा लेते या a cos थीटा लेते। तो यहाँ पर x है, सीधा यहाँ पे x को क्या लेंगे, a तो लेंगे नहीं, यहाँ पे क्या ले लेंगे, सीधा ले लेंगे हम लोग sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे a के जगह पे 1 है। तो dx क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, dx हो जाएगा cos थीटा। अब देखो कैसे रख रहे हैं इसको, dx cos थीटा d थीटा, तो यहाँ पर cos थीटा d थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हो जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा और cos थीटा, क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा और रूट हुआ तो cos थीटा, ये कैंसिल आउट करो। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर गया, क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा जिसका होता है इंटीग्रेशन, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा प्लस सी। अब हमें कॉट थीटा चाहिए और यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है। तो साइन थीटा से हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि अगर h साइन थीटा है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। और cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा। cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है ना। देखो cos थीटा बाई साइन थीटा, cot थीटा हो गया। अब आते हैं इस पे, देखो क्वेश्चन देख रहा हूं, यहां dx है 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स। अगर इसको छोटा फॉर्म में लिख दोगे ना तो तुरंत में बन जाएगा ये सब। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो इधर पे tan a के जगह पे 1 है ना, तो उसको tan पाई बाई 4 लिख देते हैं, 1 के साथ यही आराम है। तो यहाँ पे tan पाई बाई 4 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x। तो यहाँ क्या लिखोगे, ये हो गया tan पाई बाई 4 प्लस x, और tan x का क्या था, log sec x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log sec पाई बाई 4 प्लस x, ये होता था प्लस में c। ठीक है, तो ये देखो x प्लस समथिंग हो तो अलग से वो हम लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाने जाएंगे, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x प्लस समथिंग कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन 1 होने वाला है, अलग से हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज करना होगा। अब यहां इस क्वेश्चन में ना ऐसा चीज जब भी आए, यहां एक x हो और यहां x पे कोई भी पावर हो,
ऐसा क्वेश्चन आएगा यहाँ 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, कुछ भी ऐसा हो, सीधा काम ये करना कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ये जो हाईएस्ट पावर है ना इसी से डिवाइड करोगे। क्या करोगे? इसी हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दोगे। तो यहां पर x टू द पावर माइनस n डिवाइड कर देना, मतलब वही ना, x टू द पावर माइनस n हो गया। और यहां हो गया ये x है, x टू द पावर माइनस n से मल्टीप्लाई करना, x टू द पावर n से डिवाइड करना, या x टू द पावर माइनस n से मल्टीप्लाई करना, एक ही बात होता है। तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया x टू द पावर माइनस n, ये हो गया x टू द पावर माइनस n माइनस 1 dx इज इक्वल टू 1 प्लस x टू द पावर माइनस n। अब आराम से देखो x टू द पावर माइनस n का डिफरेंशिएशन इसी फॉर्म में आता है, तो इसको मान लो t 1 प्लस x टू द पावर माइनस n, तो ये dt क्या हो गया, dt के लिए 1 तो हटाओ, यहां x टू द पावर माइनस n माइनस 1 और यहाँ पे माइनस n, और ये रह गया dx। तो बस सिंपल ये dt बाई माइनस n आने वाला है, dt बाई माइनस n और इधर पे t, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस n बाहर रख देते हैं, माइनस n क्या डिवाइड में आएगा, तो माइनस 1 बाई n, ठीक है ना, ये dt बाई n हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 1 बाई n dx तो इसके साथ ही है, ठीक है ना। तो अब ये हो गया dt बाई t या फिर माइनस 1 बाई n log t प्लस c, या फिर लिख देते हैं माइनस 1 बाई n log, क्या समझा था इसको, 1 प्लस एक्स पे पावर माइनस n, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n प्लस में c हो गया ऐसा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा पावर आए तो हम लोग क्या करेंगे, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, x टू द पावर 7 हो, 10 हो, 11 हो, 15 हो, कोई मतलब नहीं, उसी से डिवाइड कर देंगे। ऐसा फॉर्म कभी भी आएगा तो a sin थीटा या a cos थीटा ले लेंगे। अगर यही उल्टा होता, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता, तो फिर हम a sec थीटा या फिर यहाँ पे क्या sec थीटा ले लेते हैं, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन अगर x स्क्वायर माइनस a 1 होता तो हम क्या करते हैं, वहां पे sec थीटा ले लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दो ये सब्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट का लास्ट दो क्वेश्चन है, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन का सेकंड वाला पार्ट वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे जाएंगे। यहाँ पे e टू द पावर x और एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर रहता है तो e टू द पावर x इनटू फंक्शन होता है, इसका आंसर ये वाला टाइप पहले भी डिस्कस कर लिया हम लोग कि ये टाइप होता है। अब वो टाइप ही समझना है। देखो अगर इसको तुम देखो ना तो इसका डिफरेंशिएशन यही है, अगर आप इसको आराम से डिफरेंशिएट करो तो यही वाला मिलने वाला है, तो हम सीधा e टू द पावर x के साथ जो फंक्शन हुआ ना उसको ही t पकड़ेंगे, तो पुट e टू द पावर x log sec x plus tan x is equal to t, तो dt क्या हो जाएगा, e टू द पावर x को एज इट इज, ठीक है, e टू द पावर x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा sec x प्लस tan x। अब sec x प्लस tan x का होगा डिफरेंशियल, तो sec x का क्या होता है, sec x tan x प्लस tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, और dx प्लस में अब e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x dx रहेगा, और ये log sec x प्लस tan x, और ये तो dx। तो यहां से अगर e टू द पावर x को कॉमन रखो, अच्छा यहां अगर sec x को कॉमन ले लेते हो ना, तो sec x को जैसे ही कॉमन लोगे यहां से sec x बचेगा, यहां पे sec x बचेगा और यहां पे tan x बचेगा। ध्यान देना, sec x को कॉमन लेते हैं, यहां पे sec x, यहां पे tan x, मतलब sec x प्लस tan x, और नीचे भी है sec x प्लस tan x, मतलब सिंपली ये sec x है, और प्लस में यहां पे e टू द पावर x है तो क्या है log sec x प्लस tan x, ठीक है। तो e टू द पावर x को अगर आप बाहर रखो तो ये dx आ जाएगा, तो dt जो है ना वो पूरा यही वाला पार्ट dt आ गया, पूरा यही वाला पार्ट जो है वो dt आ गया। अगर इसको आप इसको बाहर रखो यहाँ पे dx, तो ये पूरा वाला पार्ट ही dt आ गया। तो ये पूरा पार्ट को अगर हम dt लिखते हैं, ये पूरा पार्ट को अगर हम इंटीग्रेशन dt लिख देते हैं जो कि t हो जाएगा, और t हो गया तो इंटीग्रेशन क्या हो गया
e टू द पावर x log sec x प्लस tan x। तो यही रीजन है कि यहाँ जब भी ऐसा फॉर्म आता है ना तो आंसर ऐसा हो जाता है e टू द पावर x और fx। ठीक है, इसको हम लोग आगे चल के बाई पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला बड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे सब मल्टीपल क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री या सब मल्टीपल यूज होने वाला है। 1 प्लस साइन एक्स है और नीचे यहाँ पे साइन एक्स दिख रहा है। यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, और इधर 1 प्लस साइन एक्स को 1 को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां साइन एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। यहां dx है। अब देखो इस सबको अलग करो, इन सबको अलग करो और ये वही रहेगा, मतलब साइन स्क्वायर के साथ भी कॉस स्क्वायर के साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है ना, तो यहां पे करते हैं साइन स्क्वायर एक्स के साथ जब ये डिवाइड होगा तो एक तो साइन एक्स यहां से कैंसिल हो रहा है, ध्यान दो इधर। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से 8 साइन एक्स बाई 2 तो कैंसिल हुआ, 8 साइन एक्स बाई 2 रह रहा है और नीचे 1 कॉस एक्स बाई 2 है। ध्यान देना, यहां साइन एक्स बाई 2 है, यहां एक कॉस एक्स बाई 2 रह रहा है, यानी ये tan एक्स बाई 2 रहेगा, और ये 1/4 तो है ही, तो 1/4 यहां से साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 यानी कि tan एक्स बाई 2, और यहां पे sec स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि नीचे अपना cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है। फिर प्लस करते हैं, यहां पे तो dx है, ठीक है, फिर प्लस 1/4। अभी cos स्क्वायर एक्स बाई 2 तो सीधा सीधा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से कैंसिल हो रहा है, सीधा सीधा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से कैंसिल हो रहा है, तो यानी ये इसको हम sin x ही रहने देते हैं। ठीक है ना, सीधा सीधा ये cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से कैंसिल हो रहा है, यानी इसको हम रहने देते हैं sin x, तो ये 1/2 sin x, तो यानी ये 1/4 जो हो रहा था इसको रखते हैं 1/2, और डिनोमिनेटर में sin x है, देखना ये कैंसिल हो रहा है तो डिनोमिनेटर में sin x है, तो ऊपर इसको cosec x लिख देते हैं, प्लस यहां फिर से 2 और 2 कैंसिल हो गया, cos x बाई 2 cos x बाई 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो 2 और 2 कैंसिल, एक 2 और 2 कैंसिल होगा, sin x बाई 2 sin x बाई 2 से कैंसिल हो गया, cos x बाई 2 cos x बाई 2 से कैंसिल हो गया, तो सीधा सीधा ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2 रह गया, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 नीचे है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 1/2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx। अब देखो यहां अगर आप tan x को z समझो, tan x को z समझो, तो sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1/2 ये आने वाला है, तो सीधा अगर हम इसको यहाँ पे एक 1/2 और एक यहाँ पे 1/2 समझे, तो ये सीधा सीधा d ऑफ tan x बाई 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि x होता है तो x स्क्वायर बाई 2 आता है। इसके बाद देखो यहां पे 1/2 है, ये होता है log tan x बाई 2, cosec x का होता है, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था ये, और ये हो गया 1/2, ये होता है tan x बाई 2, और एक बाई 2 है इंटीग्रेशन, तो ये डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन जब होता है तो वो डिवाइड होता है ना, तो 1/2 जब डिवाइड होगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस में c, सो अल्टीमेटली ये आंसर होगा 1/4 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1/2 log tan x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 प्लस c। ठीक है,